Hello students, now we revise it, advanced HTML. First we summarize it, what is HTML. I think previously we have already explained HTML, but the thing is that we are just revising it for your benefit also, and we can revise it overall HTML in a single lecture. Very first thing, I'm just revising it. What is HTML? Actually, HTML is a tag based language, markup language. Hypertext markup language is the full form. And फर्स्ट HTML टैग स्टार्ट एंड HTML टैग क्लोज, ये उसका तरीका रहता है. नाउ समराइजिंग इट, HTML head, then title, then give the title, end of the title, end of the head. Same thing, image, body start और body close. Whatever you are writing in body, it will display. वो body में display हो जाएगा. तो body tag, अब you can add images to background as background image using body tag and foreground image using img tag. अब ये एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि बैकग्राउंड अगर आपको इमेज में चाहिए तो बॉडी टैग के साथ लगेगी, और फोरग्राउंड में इमेज चाहिए तो आपको img src टैग के साथ लगेगी, है ना. मैं आपको उसका एग्जांपल भी बता देता हूँ. ये बैकग्राउंड इमेज ले रही, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू ये, और हेलो लिखा हुआ है. बॉडी टेक क्लोज है वो. वी आर नॉट गिविंग एनी टाइटल और हेडिंग, हमने कोई टाइटल या हेडिंग नहीं दिया है. जस्ट सी इट, और हम उसको उसका आउटपुट देखते हैं. ये उसका आउटपुट है. ये बॉडी बैकग्राउंड में आ गई इमेज, तो पूरी इमेज बैकग्राउंड में है ये. और अगर आप img src टैग यूज करेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं. जैसे मैंने img src टैग यूज करता हूँ मैं. img src इक्वल्स टू डबल कोट्स, तो ये फोरग्राउंड इमेज हो जाएगी. दिस विल क्रिएट फोरग्राउंड इमेज, ये फोरग्राउंड इमेज हो जाएगी. एक काम करते हैं, हम इमेज img ले लेते हैं, imga ले लेते हैं, imga.gif. ये बैकग्राउंड फोरग्राउंड इमेज हो जाएगी. तो आपको उसमें दोनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. imga, ये आपकी जो ये एक इमेज आई जो बैकग्राउंड फोरग्राउंड में, और ये बैकग्राउंड में इमेज, ये दोनों में डिफरेंस है. हालांकि वो इमेज दिख नहीं रही ढंग से, पर आप उसको ध्यान से देखोगे तो वो दिखेगी. एक काम और कर सकते हैं हम, SDF, इस तरह की इमेज आप ले सकते हो. तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको इसमें क्लियर कर दिया, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इमेज. टू डिस्प्ले एन इमेज फोरग्राउंड ऑन ए वेब पेज, द img टैग विद src एट्रीब्यूट इज यूज्ड. अभी हमने यूज करा ही सही, तो आपको क्लियर हो ही गया. टू सेट एन इमेज एज एन बैकग्राउंड इन ए वेब पेज, द बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू ये पिक्चर का नाम. अभी हमने करा ही. इसमें हम ये भी कर सकते हैं, ये दिया, और आप इसमें ये भी कर सकते हो बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर एक साथ ही दे दो, ये इक्वल्स टू रेड, तो बैकग्राउंड में भी कलर वो आ जाएगा आपका. ये डिस्प्ले थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, उसके वजह आपको एक और बता देता हूँ, बीजी कलर वाला, ये इसका सही है.
इसका मैं सोर्स कोड आपको बता देता हूँ। हमेशा ऑल फाइल कलर और बीजी कलर, ये बीजी कलर इक्वल्स टू, वो बैकग्राउंड फोरग्राउंड दोनों में एक साथ डिस्प्ले करने में प्रॉब्लम होती है, तो ये बीजी कलर बॉडी का बैकग्राउंड कलर। फिर नेक्स्ट, द टेबल टैग कैन बी यूज्ड फॉर इंसर्टिंग टेबल ऑन वेब पेज विद द हेल्प ऑफ टीएच, टीआर एंड टीटी टैग। अब जो टेबल का डिस्प्ले है उसका तरीका ये है कि टेबल टैग स्टार्ट एंड क्लोज, देन TD tag for table data, TH tag for heading, TR for table row। ये सारी चीजें एक साथ दिखती है और होती है। फिर एक कॉल स्पान इज एन एट्रीब्यूट ऑफ TH एंड TD टैग। कॉल स्पान मतलब कॉलम का स्पान, एक कॉलम के दो कॉलम करना या एक कॉलम के तीन कॉलम करना, उसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू हैव अ पर्टिकुलर टेबल सेल स्पान और क्रॉस मूव ओवर मोर देन वन कॉलम, एक से ज्यादा कॉलम के पर्पज से यूज करना हो तो वो ये यूज कर सकते हैं। रो स्पान एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल एलिमेंट इज यूज्ड टू स्ट्रेच अ कॉलम वर्टिकली अक्रॉस टू और मोर रो टेबल। वर्टिकली अगर करना हो तो ये, और हॉरिजॉन्टली करना हो तो कॉल स्पान। तो टेबल में आपको टेबल का एक और एग्जांपल बताता हूं। ये टेबल का सिंपल टेबल का एग्जांपल है। टीआर टेबल टैग पहले यूज हुआ, फिर टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो, टीएच स्टैंड्स फॉर टेबल कॉलम, कॉलम वन हेडर, टीएच क्लोज, फिर सेकंड टेबल हेडर, कॉलम टू हेडर, फिर ये टेबल रो कंप्लीट कर दी, पहली रो कंप्लीट हो गई, फिर सेकंड रो। मतलब हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि फर्स्ट कॉलम, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉलम, दिस इज कॉल्ड सेकंड कॉलम। फिर ये टेबल रो, टीडी रो वन कॉलम वन, टीडी रो वन कॉलम टू, टेबल क्लोज, फिर टेबल पी, फिर बॉर्डर, एक और टेबल ले लिया हमने बॉर्डर, और कॉलम वन हेडर वन, कॉलम टू हेडर टू, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू, रो टू कॉलम वन, रो टू कॉलम टू। इस तरह से टेबल का ऑप्शन आया है। मैं इसको ओपन करके बता देता हूँ। ये अब इसमें कॉल स्पान और रो स्पान वाली बात है, तो उसको भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं एक बार और रिवीजन के फॉर्म में। टेबल 9, ये टेबल बॉर्डर विड्थ 750, विड्थ उसकी हाइट है, विड्थ उसका लोकेशन है। टीआर टेबल रो, टीडी 4 कॉल स्पान और सेंटर पेज विनर, फिर टीडीआर टीआर टीडी रो स्पान 2 पेज विड्थ 25%, न्यू लिंक, टीडी कॉल स्पान 2 फीचर्स, टीडी कॉल स्पान रो स्पान 2 विड्थ, टीआर टीडी विड्थ 25%, न्यूज कॉलम। अब इसको अपन यहां देखते हैं। इसको समझते हैं यहां से। टेबल बॉर्डर विड्थ 750 ली हमने,
750 मतलब ये विड्थ थोड़ी सी बिगर है। फिर टीडी कॉलस्पॉन 4, तो 1 2 3 और 4, ये 4 कॉलस्पॉन रखे हैं अपन ने। अब 4 कॉलस्पॉन में अगर 4 तरह की वैल्यूज आपको देना हो तो वो दे सकते हो, लेकिन हमने फिर क्या करा, फिर रो स्पान 2 कर दिए, विड्थ 25, नेवलिंक, इसके भी रो स्पान 2, विड्थ 25, नेवलिंक टीडी। फिर टीडी कॉलस्पॉन टू फीचर्स आर्टिकल टीडी, टीडी कॉरस्पॉन्ड टू विड्थ 25%, लिंक सेट टीडी टीआर। फिर टीआर टीडी विड्थ 25%, मतलब वो उसके अकॉर्डिंग में मैनेज करना है, रो स्पान और कॉलम स्पान। फर्स्ट कॉलम स्पान 1 2 3 4, फिर इसके 2 1 2, और फिर इसके भी आपको लेना हो तो इसके भी 2 है, न्यूज कॉलम 1 और 2, हर कॉलम स्पान 2 और 1 आएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो रिवीजन के फॉर्म में अपन ने कॉल स्पॉन देखा, रो स्पॉन देखा। Hyperlink are the text string or images on a web page which can click the take visitor to link web page or अब हाइपरलिंक मतलब वही एक फाइल से दूसरी फाइल की कनेक्टिविटी को हाइपरलिंक बोला जाता है। Hyperlink can be classified into 3 types on the basis of navigation they provide. They are internal links, local links और external links. एक्सटर्नल मतलब दूसरी फाइल को क्लिक करना, इंटरनल लिंक्स मतलब एक ही पेज के अलग अलग सेक्शन पे क्लिक करना, ये इंटरनल लिंक्स है। इंटरनल लिंक्स आर लिंक्स टू डिफरेंट सेक्शन ऑन ए वेब पेज, वेब पेज के दूसरे सेक्शन को सेट करना। इंटरनल लिंक्स और बुकमार्क्स आर क्रिएटेड यूजिंग नेम और href एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग। तो इंटरनल लिंक्स और एक्सटर्नल लिंक दोनों ए टैग से यूज होती है। लोकल लिंक्स आर इन लिंक्स to different web page stored on the same web server. You need to specify the .html file you want to click. जब भी आप लिंक करेंगे, चाहे लोकल हो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, हमेशा HTML फाइल रहे तो ज़्यादा अच्छा रहे, जिससे आपकी लिंक रहे, अगर आप HTML ही यूज़ कर रहे हैं तो। एंड इफ यू आर यूजिंग अनदर थिंग देन दैट टाइम ऑल्सो, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा लिंक आर लिंक टू वेबसाइट और वेब पेज stored on a web server. वेब सर्वर पे स्टोर होती है। The absolute address of the web page needs to be specific href attribute. तो href एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हम उसको वर्क करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। फिर मेल टू लिंक प्रोवाइड्स एक्सेस टू द मेल ईमेल एड्रेस मेंशन थ्रू द डिफॉल्ट मेल प्रोग्राम ऑन द कंप्यूटर। मेल टू एक ऑप्शन है जिससे आप लिंक कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। अब कुछ MCQs हम देखते हैं, इसको डिस्कस करेंगे और हमारे दिमाग में भी क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं और रिवीजन भी हो जाएगा उस चीज़ में। Which of these text will add an image in the background of them? बैकग्राउंड में इमेज करना है तो बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू flower.jpg बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में बॉडी कलर लेना है, बीच बैकग्राउंड कलर लेना तो बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रीन। पर इस चूंकि क्वेश्चन का फर्स्ट है जो बैकग्राउंड है तो फर्स्ट का बी आएगा। सेकंड, व्हाट आर द ए स्टैंड फॉर एंकर टैग, ए स्टार्ट और क्लोज, ऑडियो वीडियो टेक्स्ट, अलाइन टेक्स्ट, एडिंग इमेज टू वेब और एडिंग लिंक टू ए वेब पेज। तो लिंक करने के कंफर्म काम आती है तो सेकंड का जो पोर्शन आएगा वो बी आएगा। थर्ड, विच फॉर्मेट यूजुअली वर्क्स बेस्ट फॉर फोटोज, तो कौन सा फॉर्मेट है फोटो के लिए?
तो जेपीजी बेस्ट है वैसे। जेपीजी, जीआईएफ, पीएनजी तीनों ही होता है। जेपीजी का मतलब होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप। जीआईएफ का ग्राफिक इंफॉर्मेशन चेंज इंफॉर्मेशन फॉर्मेट। और पीएनजी का है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। है तीनों पर बेस्ट जेपीजी। जेपीजी दो तरीके से होता है, जॉइंट पिक्चर ग्रुप या जेपीईजी जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, दोनों उसका फुल फॉर्म है। तो थर्ड का जो है वो ए पोर्शन इसका आंसर है। फिर व्हाट टैग इज यूज टू ऐड रोज टू टेबल। रोज करना है तो टीआर, तो थर्ड का सी। डेटा करना तो टीडी, और हेडिंग देना तो टीएच, और हम थर्ड का टीआर ही आएगा इसका। फिफ्थ, व्हाट विल इंक्रीज द सेल पेडिंग वैल्यू डू। सेल पेडिंग की वैल्यू टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन सेल एंड द कंटेंट। सेल और कंटेंट के बीच की वैल्यू बढ़ाता है, यही करता है ये। इट विल इंक्रीज इट, वही करता है ये। फिर नेक्स्ट है टू इंक्रीज द स्पेस बिटवीन सेल्स। सेल के बीच में स्पेस बढ़ाना, तो वो तो है ही नहीं। बी सी भी नहीं है, डी भी नहीं, तो फर्स्ट फिफ्थ का ए वाला ऑप्शन सुटेबल है। फिर है विच इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी सेल सेटिंग और टेबल सेटिंग। तो प्रायोरिटी सेल टेबल में तो क्या सेट हो, सेल की सेटिंग हो सकती है, रो स्पान यूज कर सकते हो, कॉल स्पान यूज कर सकते हो। तो सिक्स्थ का बी है। अब सेवंथ, ALT एट्रीब्यूट ऑफ द IMG टैग इज यूज्ड। अब ALT जो यूज होता है वो अल्टरनेट टेक्स्ट होता है अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती, इसीलिए ALT यूज होता है। मान लो इमेज जो डाली आपने, इमेज जो डिस्प्ले करना है IMG SRC के थ्रू, अगर वो डिस्प्ले नहीं चाहते हो या किसी कारणवश डिस्प्ले नहीं होती, तो अल्टरनेट टेक्स्ट जो यूज करेंगे वो डिस्प्ले होगा। तो डिस्प्ले एन अल्टरनेट टेक्स्ट इन केस द इमेज इज फाउंड। इमेज मिलती है तो ये चीज होती है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। So displaying an alternate text in case the image is not found. तो सेवंथ का डी है। फिर कॉल स्पॉन एन कैन बी एडेड टू ओनली विच टैग। अब कॉल स्पॉन अपन ने देखा टीडी और टीआर। कॉल स्पॉन मतलब कॉलम का स्पॉन। आप ये देखो टेबल 9, टीडी में यूज हुआ दोनों, कॉल स्पॉन और रो स्पॉन। ये देखो आप जहां भी हुए यही यूज हुए कॉल टीडी में। तो ये टीडी इसका आंसर है, एट्थ का बी। फिर व्हाट इज द करेक्ट HTML कमांड फॉर क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ऐड टैग यूज करते हैं AHREF। तो देखो AHREF कहाँ मिलेगा, फर्स्ट ए नेम है, सेकंड AHREF है, थर्ड HTTP और फोर्थ AURL। तो थर्ड बी AHREF। फिर नेक्स्ट है 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। टेबल टैग के लिए क्या क्या लगता है, तो टेबल में बॉर्डर लगती है, टेबल टैग लगता है, टेबल बॉर्डर लगती है, TD लगता है, TR लगता है, TS लगता है, अलाइन होता है, बॉर्डर होती है, विड्थ होती है। HREF नॉट यूज हो। मैं जस्ट ओवरऑल रिवाइज करा रहा हूँ इस चीज को। तो HREF इज नॉट यूजिंग इट, HREF यूज नहीं होती। द ईमेल लिंक्स आर ऑल्सो नोन एज। तो ईमेल लिंक्स आप जो होती है वो मेल टू लिंक्स जो कहलाती है वो ईमेल लिंक्स कहलाती है। तो 11 का ए पोर्शन हम देख रहे हैं। फिर नेक्स्ट है विच एट्रीब्यूट इज यूज टू क्रिएट एन एंकर पॉइंट इन द HTML डॉक्यूमेंट। एंकर पॉइंट, तो जो 12th में
एट्रीब्यूट बोला है तो HREF होता है इसमें, आंसर उसमें गलत लिखा है 12th का ए और बी है। फिर why should you add an alternate text to your image? In case you wish to load different picture, the user can save the image using the text as name. The user can get an idea of what an image is before its load. लोड होने के पहले एक आइडिया हो जाए, इसलिए हम अल्टरनेट टेक्स्ट यूज करते हैं, या इमेज लोड नहीं हो उसके केस में भी। फिर 14th है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JPEG? तो JPEG का है जॉइंट पिक्चर एक्सपोर्ट ग्रुप, तो 14 का बी। एंड दिस टैग इज यूज्ड टू क्रिएट द हेडर सेल इन ए टेबल। हेडर हमेशा TH से करा जाता है, TH स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स अभी डिस्कस करें। नाउ सॉल्व क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इट। व्हाट डज IMG SRC मीन? IMG SRC का मीनिंग होता है इमेज सोर्स। सोर्स का मतलब होता है लोकेशन, जहां से आपको फाइल लेनी। तो IMG इज द इमेज टैग एंड SRC इज द एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द सोर्स फाइल। मतलब वो लोकेशन देना है जहां पर फाइल होती है। द लोकेशन यू हैव टू गिव इट वेयर द फाइल रिसाइड्स, जहां फाइल बनती है। हाउ कैन टेक्स्ट बी डिस्प्ले इन प्लेस ऑफ एन इमेज फॉर यूजर हु ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट इमेज? जब ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहा तो ALT अल्टरनेट टेक्स्ट यूज करते हैं, ALT एट्रीब्यूट यूज करते हैं। तो ALT attribute should be used with the text value to display text in place of image for user who browser does not support it or any other reason. Maybe sometimes your command will not proper write it. So alternate. Next, A tag. Name the tag that helps you create hyperlink. A tag use होता है, AHREF is used for hyperlink. फिर write the HTML to code to set the image pen.jpg stored in my picture folder as in C colon as background और web page. तो body बैकग्राउंड बोला इसलिए बैकग्राउंड, और अगर BG कलर बोलते तो BG कलर, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू C colon my picture PNG pen.jpg। ये चीजें हैं। फिर व्हाट आर द डिफरेंट फाइल फॉर्मेट इन इमेज फाइल? GIF ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट मैंने बताया अभी, .jpg जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। JPG के दो हो सकते हैं, JPG और JPEG। ये JPEG है, JPG भी हो सकता है। BMP बिटमैप इमेज, TIF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, etc which is image file can be saved। BMP भी होती है, बिटमैप इमेज, ये भी रखी BMP। तो GIF, BMP, JPG, TIF टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, portable network graphics, so these are the image file format। इस कम स्पेस में जो है वो बेस्ट क्वालिटी की JPEG होती है, JPEG फाइल फॉर्मेट इज बेस्ट। GIF अगेन कंज्यूम कम लेस स्पेस, TIF PNG स्पेस हायर। And how is the name attribute different from HREF? Name attribute is used to specify the word which will serve as anchor। एंकर के साथ नाम अगर आपको देना है तो। एंड HREF एट्रीब्यूट डायरेक्ट द ब्राउजर टू वर्ड्स इन ए वेब पेज। तो डिस्प्ले कराने के लिए HREF है और वो करने के लिए नेम है। फिर राइट द HTML कोड टू क्रिएट द एडजेसेंट टेबल। अब टेबल TR एडजेसेंट बनाना, टेबल TR TH कॉलम 1 TH कॉलम 2 TR फिर TR, ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई इससे। सेकंड रो TR ये वाली, TD कस्टमर आईडी फिर TD कस्टमर नेम TD कंप्लीट TR और टेबल टैग एंड। अब ये जो टेबल टैग एंड लिया है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दोनों के पर्पस से यूज करते हैं हम टेबल टैग। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। फिर आगे हम आए, स्टेट ट्रू और फॉल्स। नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड विद ALT एट्रीब्यूट ऑफ द EMG। ALT एट्रीब्यूट के साथ वैल्यू टेक्स्ट तो देते ही है ना, टेक्स्ट देते हैं हम, फॉल्स।
The row span attribute with the table tag is used to merge more than one cell row wise. Row span मतलब row wise, display column wise होती है वो. Align and v-align are the attributes used to with t-table td tag to set the alignment of the data table. सही है, align td के साथ ही यूज होगा. Border is an attribute of anchor tag. नहीं, border जो है वो table tag का यूज होता, false सही है. फिर td, हाँ. The target attribute with the a tag is used to open a link in a new window. तो नई विंडो में तो ओपन होती है, आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हो तो नई विंडो पे ही ओपन होती है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग. टेबल टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? तो एसआरसी इमेज के साथ होता है, लिंक इसके साथ नहीं होता. बोल्ड अपने आप में सेपरेट टैग है और सेल पैडिंग. व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स इन एचटीएमएल फॉर क्रिएटिंग ए लिंक ऑन वेब पेज? सिंटेक्स, उसका करेक्ट सिंटेक्स इन एचटीएमएल फॉर क्रिएटिंग ए लिंक ऑन ए वेब पेज. तो AHREF जो यूज करते हैं हम वो इसी का टैग है. फिर चूज द करेक्ट HTML टैग टू क्रिएट एन HTML ईमेल लिंक. तो HTML करेक्ट HTML कोड लिखना है तो AHREF, तो AHREF इन दोनों में से हो सकता है. मेल टू लिंक चलते ही है, इसके साथ यूज होता ही है मेल टू लिंक. फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द यूज ऑफ TD एंड TD एड्स व्हाट टू योर टेबल. टेबल में क्या होता है? एक तरीके से कॉलम ही होता है. TD स्टैंड्स फॉर टेबल डेटा. रो जो होता है वो TR के लिए होता है. Which attribute do you use to change the size of an image in HTML document? साइज जो आती है HTML में हाइट और विड्थ के साथ आती है. फिर which tag will you use to create hyperlink on a web page? तो वेब पेज के हाइपरलिंक के लिए ये बताते हैं which tag will use to create a hyperlink on a web page. तो हाइपरलिंक के लिए ए टैग यूज करते हैं AHREF. फिर टू ऐड रोज टू योर टेबल which tag do you use? टू ऐड रोज ऑफ योर टेबल, रोज ऐड करना तो TR. ये रहा TR. देखो टेबल टैग चलता है, TD फॉर टेबल डेटा, TR फॉर टेबल रो, है ना. ये चीज होती है इसके साथ. फिर चूज द करेक्ट टैग टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड ए टेबल सेल. लेफ्ट अलाइन करना है तो TD अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट. ये इसका पार्ट है. फिर सिक्स्थ, हाउ डू ऐड ए लिंक which will allow the visitor to send an email from your web page. सेंड करना तो AHREF. थर्ड वन, मेल टू ईमेल एड्रेस. पर्टिकुलर यही चीज याद रखने वाली बात है. फिर नेक्स्ट है which property tells how many rows a cell should span. रो स्पान equals to n से रो स्पान आई. which attribute of the IMG tag will you use to display an alternate text in case the user browser does not support? ALT 3-4 बार अपन कर चुके, मेरे ख्याल से याद ही हो गया होगा आपको. दिस थिंग यू रिमेंबर इट की उसको याद ही कर लिया होगा आपने, याद ही हो गया होगा. फिर है विच ऑफ दिस टैग आर ऑल टेबल टैग. टेबल टैग के साथ क्या क्या यूज होते हैं? तो टेबल TRTD, टेबल TRTT हेड ऑफिस, ये बी है. वैसे एक और होता है टेबल के साथ TH, जिसको बोला जाता है टेबल हेडिंग, और अगर बॉर्डर देते तो वो बॉर्डर डिस्प्ले होती है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू गिव ए नॉन ब्रेकिंग स्पेस. नॉन ब्रेकिंग स्पेस अल्टर से दे नहीं सकते, HREF से दे नहीं सकते. ये है NBS. जो डायरेक्ट कोडिंग होती है ना HTML एडिटर में, हम तो HTML में नोटपैड में टाइप करके ब्राउजर पे सपोर्ट कर दें.
जो डायरेक्ट कोडिंग होती है ना, उसमें NDBS ऑटोमेटिकली स्पेस आती है, हम खुद नहीं करते हैं। ये हमने रिवीजन मोड में आपको देखा, और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे भी एडवांटेज ले पाए। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा HTML रिवीजन, काफ़ी कुछ हमने रिवाइज करा, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग, इमेज, बॉडी टैग, नेम, HREF, और कई बार क्या होता है बार बार सुनने में याद हो जाता है। तो यू हैव लर्न ए लॉट ऑफ थिंग्स इन HTML। और भी चीज़ें हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी है HTML में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। फ्रेम है, टेबल है। ओके, थैंक यू।